वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ हार्मनी, कितनी बार हमने ये वर्ड सुना है कॉर्पोरेट्स में और लोगों के बीच। बट जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं हमें लगता है टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम को डिवाइड करना चाहिए। बट लेट मी टेल यू ऑल, ग्लैमोवेल जो इंस्टेंट वेलनेस देता है वो ये कहता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, बर्नआउट मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं है। वर्क लाइफ हार्मनी के लिए जरूरत है एनर्जी अलाइनमेंट की, क्योंकि एनर्जी वो चीज है जो अगर अलाइन हो जाती है तो आपका माइंड, ब्रेन अपने आप हार्मनी में काम करेगा, कोहेरेंस में काम करेगा। एक्चुअली टाइम को डिवाइड करने से पहले आपको आपके बॉडी के और आत्मा के जो पार्ट्स है उनको डिवाइड करने की जरूरत है, उनको हील करने की जरूरत है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ पंचकोशा टेक्निक और बायो कंडक्टिविटी डिजाइन आपको वर्क लाइफ हार्मनी में इंस्टेंटली लाने के लिए। पर पहले हम देखते हैं कि कौन से 4 जोन्स में हम डिवाइडेड है। हम डिवाइडेड है बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड आत्मा, इनमें डिवाइडेड है। तो अगर आपको हार्मनी चाहिए तो शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा ये सब एक अलाइनमेंट में होने की जरूरत है। इंटीग्रेटेड जब हम जाते हैं तब आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होता, डिसईज महसूस नहीं होती, मतलब नॉट बीइंग एट ईज विद वन। वर्क लाइफ बैलेंस आया ही क्यों पिक्चर में? क्योंकि लोगों को ईजनेस नहीं था, कहीं पे डिसीज, कहीं पे मतलब अनईजीनेस, ये सब हो रहा था और लग रहा था कि हम ये मैनेज नहीं कर पा रहे, हम वो मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वक्त भाग रहा है। बट जो वक्त भाग रहा है वो हमें महसूस हो रहा है। टाइम इज जस्ट अ परसेप्शन, क्योंकि सब कुछ इंस्टेंट हो गया, व्हीकल्स आ गए, स्पीड बढ़ गई सबकी, एंड ह्यूमंस जो थे दे आर नॉट डिजाइन टू रन सो फास्ट। हमारे जो माइंड है, ब्रेन है, वो एक काम प्रेजेंस के लिए बने गए हैं, एक काम प्रेजेंस के लिए डिजाइन किए गए। जैसे पुराने जमाने में लोग सुबह सुबह जल्दी उठते थे, खेतों में जाते थे, आराम से अपना काम करते थे, काम प्रेजेंस के साथ एक दूसरे से बातचीत करते थे, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली वो अवेलेबल होते थे। आजकल हम एक दूसरे के लिए एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स, एज प्रोफेशनल्स हम अवेलेबल ही नहीं होते। मीटिंग चल भी रही है तो हम वहां पे भी अवेलेबल नहीं होते। तो हमारा जो डिजाइन है वो काम प्रेजेंस के लिए डिजाइन किया गया है, बट हम भाग रहे, इसीलिए टाइम भाग रहा है, इसीलिए हमें लग रहा है वर्क लाइफ बैलेंस यानी टाइम को हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस यानी टाइम को मैनेज करना नहीं, इट इज बैलेंसिंग ऑल ऑफ दीज 4 एस्पेक्ट्स। बॉडी है तो उसको काम रेस्ट की जरूरत है, उसको अलाइनमेंट की जरूरत है। माइंड है तो फॉर एग्जाम्पल माइंड को आप सुबह सुबह अलाइन कीजिए, आप पहले कुछ घंटों तक अपना फोन मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इन 4 चीजों को अलाइन अगर करना है आपको, तो माइंड को सुबह सुबह आप बिना फोन का थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, माइंड को प्रेजेंस मोमेंट में फील करने दीजिए। बॉडी को आप दोपहर में एक्टिव रखिए। स्पिरिट जो है आपका वो रात को रेस्टफुल होना चाहिए। एंड जो आपका ब्रेन है उसमें जो भी थॉट्स है वो आप ग्रेटिट्यूड के जरिए या फिर क्वेश्चनिंग के जरिए कि कौन से थॉट्स है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी चीजें हैं जो मैं अलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, वो आप देख के उसे आप लिख लीजिए। साइंस ये कहता है कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हो या कोई भी फॉर्म ऑफ जर्नलिंग करते हो तो आपकी इम्यूनिटी और इम्यून सेल्स 24% तक बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है इन प्रैक्टिसेस को करना। तो चलिए अब हम थोड़ा सा काम प्रेजेंस लेते हैं। हम सोमैटिक अलाइनमेंट करते हैं अपनी बॉडी की, जो मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया था। सोमैटिक अलाइनमेंट में रात को सोने से पहले आप अपने फोन्स को साइड में रख दीजिए, सारी ब्लू लाइट्स आप बंद कर दीजिए, माइल्ड विजुअलाइजेशन आपको चालू करना है और बॉडी स्कैनिंग एक्सरसाइज करनी है आपको। तो बॉडी में क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं होते, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें बहुत काम है, बहुत ज्यादा टेंशन है या कुछ चीजों का उलझन है, प्रॉब्लम माइंड और ब्रेन की है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपने बॉडी को रियलाइजेशन ही नहीं दिया है, थोड़ी देर रुक के बॉडी को फील नहीं किया है। जब आप बॉडी फील करोगे तो आप अपने आप काम प्रेजेंस में आ जाओगे एंड अलाइनमेंट होगी, जो अलाइनमेंट हमें एनर्जी अलाइनमेंट चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गहरी सांस लेनी है और अपनी बॉडी के अंदर जाना है। अपनी बॉडी के अंदर यानी आपका जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसे फील करना है अंदर, ना कि बाहर। हम कॉन्स्टेंटली बाहर स्कैन करते हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या सोचा। तो हमारा सारा ध्यान, सारा अवेयरनेस जो है वो बाहर है, तो उस अवेयरनेस को हमें अंदर लाना है। अब जैसे ही हम अवेयरनेस को अंदर लाते हैं,
आप पहले तो अपने हेड को, ब्रेन को, माइंड को स्कैन कर लीजिए कि कहाँ पे मुझे फिजिकल बॉडी में कहाँ पे मुझे हेवीनेस लग रहा है, कहाँ पे मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है, कहाँ पे मुझे रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है या मुझे हेवीनेस महसूस हो रहा है, सॉफ्ट कामनेस है या हेवीनेस है। अब ब्रेन स्कैन के बाद अब आइए अपने गले में, चेस्ट और थ्रोट रीजन के वहां पे देखिए क्या उसे टाइटनेस महसूस हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस हो रहा है, हेवीनेस लग रहा है, या फिर आप एक्सप्रेसिव के लिए फ्री ओपन फील कर रहे हो अपने थ्रोट को, अपने चेस्ट को, क्या आपकी चेस्ट वाइड ओपन है। इसे आप स्कैन कीजिए, अगर नहीं है तो उसे लेके आइए, हर अंदर लेती हुई सांस के साथ उसे रिलैक्स कीजिए, कहिए कि आई एम अवेयर ऑफ यू, आई एक्नॉलेज यू, एंड जो भी है उसे सॉल्व करने के बजाय अभी पहले हम रिलैक्स करते हैं। उसके बाद आपको जाना है अपने हार्ट के पास, क्या हार्ट के पास आपको टाइटनेस महसूस हो रहा है, कुछ बर्डन महसूस हो रहा है, ऐसे कुछ हेवी रखा हुआ चेस्ट पे ऐसे महसूस हो रहा है, या फिर सॉफ्ट रेडिएंट एम्बिएंट महसूस हो रहा है, आपको एक हल्कापन महसूस हो रहा है, वो आप देखिए। उसके बाद आपको जाना है अपने स्टमक रीजन पे। आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टमक में आपको देखना है कि क्या आपको बटरफ्लाईज महसूस हो रहे हैं, नॉट्स महसूस हो रहे हैं, कुछ गुत्थियां हैं ऐसे महसूस हो रहा है, अनईजीनेस लग रहा है या वार्म की फीलिंग है। तो स्टमक में आपको थोड़ा वार्मथ जो रहता है ना, वो डाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव फायर के लिए, वहाँ की सारी सिक्रीशंस के लिए, सीरोटोनिन बिल्डअप करने के लिए यूजफुल है। तो आपको वो वार्म लाइट उसे देनी है, जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप उसे देते रहिए। अब इस सब के बाद हमें डायरेक्टली आना है, वापस से हमारे अवेयरनेस को लाना है हमारे शोल्डर्स पे यानी कंधों पे। तो आपको कंधों पे कुछ, आप कंधे कैरी कर रहे हैं ऐसे लग रहा है, हेवीनेस महसूस हो रहा है कंधों पे, बर्डन है ऐसे लग रहा है, या कंधे रिलैक्स्ड है, तो अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लीजिए। और अब शोल्डर्स जैसे से रिलैक्स हो रहे हैं, हर छोड़ती हुई सांस के साथ आप बोलिए कि आई एम काम, आई एम प्रेजेंट, माई माइंड, बॉडी, brain and spirit all are integrated in one harmony and I can achieve work life harmony with ease, flow and balance। अब धीरे धीरे आप रेस्टफुल होते हुए एक तो नींद में चले जाइए, या फिर अगर आप कहीं पे ऑफिस में हैं, आप कहीं और जगह से इसे सुन रहे हैं, तो आप रेस्टफुल एनर्जी में काम प्रेजेंस को अपने अंदर लेती हुई सांस के साथ और इसे लॉक कर दीजिए। अब आपकी एनर्जीज लॉक हो जाएगी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। कैसे लग रहा है आप सबको? तो ये जो हमने काम प्रेजेंस और बॉडी को हमने एक्नॉलेज किया, तो क्या है, बॉडी हमारा बच्चा है। जैसे हमारे बच्चे आते ही बोलते हैं ना, पापा मम्मी मैंने स्कूल में ये किया, ये अचीव हुआ, ये, और अगर आप उनको सुनते नहीं हो तो उनको बुरा लग जाता है, उनको आपका प्रेजेंस महसूस नहीं होता। वैसे ही आपकी बॉडी को आपका प्रेजेंस महसूस होना बहुत जरूरी है। और ये प्रेजेंस बस इट टेक्स हार्डली 4 to 5 minutes टू फील दैट प्रेजेंस। और जब आप बॉडी को एक्नॉलेज करते हो इट फील्स सेफ, क्योंकि हमारे ब्रेन का, माइंड का और हमारी आत्मा का पहला कर्तव्य है हमारी बॉडी को इस धरती पे सेफ रखना। और जब आप उसे देखते हो शांति के साथ, प्रेजेंस देते हुए, तो वो सेफ फील करती है, फिर अपने आप सब कुछ इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो ये था हमारा पहला सोमैटिक वर्क।